राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। यद्यपि कवितर स एको नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कैन सुसंग बड़पन पावा। धूमो तज सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित बदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। बाबा कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ मेरी कविता में कोई रस नहीं है, मेरे काव्य में कोई रस नहीं है, लेकिन इसमें भगवान राम का प्रताप है, इसलिए ये बहुत अच्छी है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा भरोसा है। सोई भरोसा मोरे मन आवा, कैन सुसंग बड़पन पावा। जब सुसंग मिल जाता है, अच्छा संग मिल जाता है, तो बड़प्पन हर किसी को मिलता है। मेरी कविता में रस नहीं है, लेकिन भगवान राम का प्रताप है, इसलिए इसको सुसंग मिल गया तो बड़प्पन तो प्राप्त करेगी ही। अब तक तो कहते थे कि राम कथा है, आज कह रहे हैं राम जी का प्रताप है। मतलब भगवान राम ने दुष्टों का संहार किया है, या दुष्टों को ऐसा बनाया है कि वो भगवान के भक्त बन गए, ऐसा कर दिया है। ये प्रताप है भगवान का। अब कहते हैं धूमो तज सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। धुआं कड़वा होता है, धुआं से आंखों में आंसू आ जाते हैं, दम घुटने लगता है, लेकिन वही धुआं जब अगर का स्पर्श कर जाता है, अगर मानी अगरबत्ती में जो पदार्थ उपयोग होता है, वनस्पति उपयोग होती है, उसको कहते हैं अगर। तो अगर का स्पर्श करके धुआं कैसा हो जाता है, सुगंधित, वो पूजा में काम आता है। तो इस प्रकार जब राम जी के प्रताप ने मेरी कविता को स्पर्श कर लिया तो मेरी कविता अच्छी बन गई। बनित बदेश वस्तु भले करनी, राम कथा जग मंगल करनी। मेरी वाणी गांव की वाणी है, शहरी वाणी नहीं है, अच्छी वाणी नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल करनी है। क्यों मंगल करनी? इसमें राम जी का प्रताप आ गया। जब राम जी का प्रताप आ गया तो ये मेरा काव्य दुनिया का मंगल करने वाला बन गया, ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है। अब क्या कहते हैं बाबा? मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाठ की। ये रघुनाथ जी की जो कथा है ना, तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि रघुनाथ जी की जो कथा है ना, ये मंगलकारी है। कलिमल हरन, कलयुग के पापों को हरने वाली है, कलयुग के पापों को समाप्त कर देगी और मंगल करेगी। कैसे? कि जैसे मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी कैसे? इसमें टेढ़ी चाल है, लेकिन फिर भी अच्छी है। टेढ़ी चाल कैसे? जो पवित्र नदियां हैं ना, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, नर्मदा जी हैं, सरस्वती जी हैं, सब नदियों की गति टेढ़ी है। वहाँ से गंगोत्री से निकली गंगा महारानी, पहाड़ों में इधर को घूमती घूमती आई, ऋषिकेश आई, हरिद्वार आई, फिर वहाँ से चली साहब सूरों में आ गई। सूरों से चलते चलते कानपुर पहुँच गई, बनारस पहुँच गई, और जाके फिर भैया प्रयागराज से करते बनारस पहुँच गई, फिर जाकर समुद्र में मिल गई। कहाँ घूमती घूमती टेढ़ी मेढ़ी चलती चली गई हैं। उसी प्रकार ये जो मेरी राम कथा है ना, ये भी टेढ़ी मेढ़ी है। अयोध्या जी से शुरू होकर फिर भैया मिथिला पहुँच गई, मिथिला से लौट के फिर अयोध्या आ गई, अयोध्या से फिर चल के भैया चित्रकूट पहुँच गई, चित्रकूट से पहुँच के फिर लंका पहुँच गई, लंका से लौट के फिर अयोध्या आ गई। मतलब पूरी उसमें घूम ली, टेढ़ी मेढ़ी है। तो नदियों का प्रभाव टेढ़ा मेढ़ा है, मेरी कविता का प्रभाव टेढ़ा मेढ़ा है। ये राम कथा भी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन तो क्या हुआ, कथा तो राम जी की है ना। तो राम जी का प्रताप, राम जी की कथा जहाँ समावेश कर गई, जहाँ प्रवेश कर गई, वो चीज़ मंगलकारी हो ही जाएगी, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली हो ही जाएगी। कलयुग क्या करेगा? जब राम जी का नाम लोगे, राम जी कथा सुनोगे, राम जी का भजन करोगे,
राम जी के चरणों की वंदना करोगे तो कलयुग क्या कर लेगा, कलयुग दूर खड़ा रहेगा। तो बाबा कहते हैं कथा टेढ़ी मेढ़ी तो है नदियों के समान, लेकिन मंगलकारी है, कलयुग को भगाने वाली है, क्योंकि इसमें राम जी का प्रताप समाया हुआ है। ऐसी वंदना बाबा कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।